ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं नागपंचमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस नागपंचमी व्रत कथा को जो श्रवण करता है उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नाग देवता उसे भंडार भर देते हैं, तो इसलिए आप भी ये कथा जरूर श्रवण कीजिए। ये कथा स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और मैं अगली वीडियो लेके आ सकूँ। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। सालों पहले एक नगर में किसी सेठ के 7 बेटे रहते थे। सभी की शादी हो गई थी। सातों बहू मिलकर काम किया करती थी। उन सभी में से सेठ की सबसे छोटी बहू बहुत संस्कारी थी। एक दिन यूं ही काम करते हुए घर की बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी नहीं है, जंगल में जाकर मिट्टी लानी होगी। जेठानी के ऐसा कहते ही सभी उसके साथ घर लीपने के लिए मिट्टी लाने के लिए निकल गए। सभी खुरपी से मिट्टी निकाल रहे थे कि तभी बड़ी वाले बहू को एक नाग नजर। उसे मारने के लिए जैसे ही बड़ी बहू ने खुरपी उठाई, वैसे ही छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी इसे मत मारिए, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है? ये तो बेचारा मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। यदि मिट्टी के नीचे दबा हुआ है तो हम इसे छोड़ देते हैं। जंगल में तो इसका घर ही है, हम जंगल में आके इसका हम घर ना उजाड़ें। अपनी देवरानी की बात मानकर उस जेठानी ने नाग देवता को छोड़ दिया। तभी उस छोटी बहू ने नाग देवता से कहा कि आप एक जगह पर अगले से बैठ जाएंगे, हम तब तक मिट्टी खोदते हैं, फिर आपके पास आएंगे। इतना कहकर सभी मिट्टी निकालने लगे और कुछ देर बाद चले गए। सभी के दिमाग से नाग वाली बात निकल गई। अगले दिन छोटी बहू को अचानक से याद आया, उसने नाग देवता को इंतजार करने के लिए कहा। वो तुरंत अपनी सभी जेठानियों को अपने साथ लेकर नाग के पास चली गई। वहाँ देखा तो नाग उन सभी का इंतजार में उसी जगह पर बैठा हुआ था। नाग को देखते ही छोटी बहू ने प्यार से कहा, भैया कल हम लोग आपके पास आना भूल गए, उस बात के लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। जवाब में नाग बोला, तुमने मुझे भाई कहा है इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं तुम्हें डस लिया होता। आज के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बहन हो जाओ, वरदान मांगो, मैं तुमसे खुश हूँ। इतना सुनकर छोटी बहू ने कहा, नाग को कहा, मेरा कोई सगा भाई नहीं, इसलिए मैंने आपको भाई कहा। अब से आप मेरे भाई हो। अब हमारी रक्षा करना आपका फर्ज है। बस यही वरदान मुझे आपसे चाहिए। नाग ने हर कदम पर साथ देने का वादा किया और अपने रास्ते निकल गए। सेठ की सारी बहू थी अपने घर लौट गई। कुछ समय बाद नाग इंसान रूप बनाकर अपनी बहन से मिलने सेठ के घर गया। उसने सेठ से कहा कि मेरी बहन जो छोटी है बुलाई है, उसे बुला दो। वो आपकी छोटी बहू है। पहले तो उसके मन में हुआ कि बहू का कोई भाई नहीं था, ये कहाँ से आ गया। तो उन्होंने अपनी बहू को बुला करके कहा। नाग ने भी साथ में बहन को अपने घर ले जाने की बात की। सेठ ने इसकी भी आज्ञा दे दी। उसने अपनी बहन से पूछा, कहे तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो ना? जवाब में बहू बोली, नहीं भैया, आपको नहीं भूल गई हूँ। फिर नाग ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कोई भाई नहीं है, तुम भी चलो। उसके जेठानी ने ताना दी थी कि आपके कोई भाई नहीं है, हम लोग को तो धन दौलत मिलते हैं, तुम्हें कोई धन दौलत नहीं मिलता। तो वो बहू जो छोटी थी वो रोने लग गई थी और अपने भाई को याद किया था
इसलिए याद करने पर वो जो देवता थे वहाँ पे आ गए थे। उसको कहे कि कोई चिंता की बात नहीं है, मेरी बहन है, मैं ले चलूँ। कोई एक झलक दिखाया, कहा कि मैं वही भाई हूँ, वही नाग देवता हूँ, डरना नहीं। तुम रोने लगी हो कि हमारा कोई भाई नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आ गया। वो कहा कि जो नाग देवता थे वो कहा कि डरना नहीं, मेरा पूंछ पकड़ लेना और तुम मेरे साथ पीछे पीछे चलना। उसकी बहन ने वैसे ही किया। कुछ ही देर बाद तो एक बड़े मकान में पहुंचे। वहाँ तरह तरह के सोना चांदी अन्य कीमती सामान थे। वहाँ नाग की बहन आराम से के साथ कुछ दिनों तक रहने लगी। नाग की माँ भी उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहू को अपने भाई के लिए दूध लेकर जाने के लिए कहा। छोटी बहू ने दूध को गर्म किया और भाई को पीने के लिए दे दिया। अब गर्म दूध पीते ही नाग का मुंह जलने लगा। ये सब देखकर कि नाग की माँ को खूब गुस्सा आया। नाग ने किसी तरह से अपनी गुस्सा को शांत किया और बताया कि बहन को पता नहीं था कि मैं गर्म दूध दूंगी तो भाई का मुंह जल जाएगा। और नाग से कहा कि तुम इससे गुस्सा मत करना। अब नाग के परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद सेठ की छोटी बहू अपने घर जाने लगी। तब उसे रहने लगी। फिर उसके बाद उसकी माँ को गुस्सा था तो कही कि बेटा अपने नाग से बोली, जो बेटा था नाग का, तो नाग से कही कि अब इनको छोड़ा ही, क्योंकि ये सांपों के बीच में रहे, इनको तरीके नहीं पता है कि नाग देवता को के साथ किस तरह से दूध देना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। नाग ने अपनी बहन को खूब सारी दौलत देकर आभूषण देकर विदा किया। बहू के साथ घर में इतना सारा धन आते देख सेठ और उसके जेठ जेठानी हैरान। एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहू ने कहा कि तुम अपने भाई से सोना चांदी लेकर आई हो, उसके पास तो खूब पैसा है, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। छोटी बहू ने अपने भाई के नाग को यह बात बताई। इसके बारे में पता चलते ही नाग ने अपनी बहन का घर तरह तरह के आभूषण से सभी जेवरातों में से एक हीरे का हार बेशकीमती था। उसे देखते ही हर किसी का मन ललच जाता था। हार को देख करके, रानी का हार देख करके छोटी बहू हार देख के उसकी जेठानी को बहुत लालच आ गई और उसने कहा कि ये हार हमें पहनने के लिए तुम दे दोगी। उससे में उसके नाग भाई ने रानी के गले में हीरे का हार को नाग बना दिया। और क्या है कि वो मांगी और कहा कि हमें ये हार दे दोगी, क्योंकि वो जलती थी। जब वो हार बांधती थी तो वो जलती थी, तो उससे जबरदस्ती मांग लिया। वो थोड़ा संकोची टाइप की लेडीज थी, तो दे दिया, अपना हार दे दिया। और जब पहनती थी तब उसे जलन होती थी, ले लेती थी। तब वो अपने भाई को बताया कि भाई हमारा ये हार जो है ना हमारी जेठानी जबरदस्ती ले लेती है। तो उसके भाई को जो नाग देवता थे वो उनको गुस्सा आया। जब ये बहू पहनती थी तो उसके गले में हीरे का रहता था, लेकिन जब वो जेठानी पहनती थी तो उनके गले में जाते हैं वो जो हीरे का हार वो सांप बन जाता था। इससे डरकर रानी एकदम हार को अपने गले से उतार करके और छोटी बहू को महल में बुलवाया। अपने ससुर से कहा कि ये तो हमें सांप देती है पहनने के लिए, न पता इसे कौन सी हमसे दुश्मनी है। महल पहुंचते ही रानी ने छोटी बहू को बताया कि कैसे हार उसके गले में नाग बन जाता है। इससे इसकी वजह पूछने लगे। तब सेठ की छोटी बहू ने बताया कि नाग भाई ने यह हार सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया है, इससे कोई दूसरा इंसान गले में नहीं डालेगा, जो डालेगा वो सांप बन जाएगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ की छोटी बहू को सांप बन चुके हार को पहनने के लिए कहा। छोटी बहू ने जैसे ही नाग बने हार को गले में डाला, वैसे ही दोबारा हीरे का हार बन गया। महारानी ने यह देख करके, उसकी जो सास थी उसे महारानी बोला जाता था, तो महारानी ने यह देख करके
खुद ही आंखों से हैरान होने लगी। अब उसे सेठ की छोटी बहू की बात पर यकीन हो गया। उसने छोटी बहू को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। इतना होने के बाद रानी ने सेठ की छोटी बहू को कुछ सोने की मुद्राएं देकर महल में विदा कर दिया। अब सेठ की छोटी बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। यह सब देख करके सेठ की बड़ी बहू को जलन होने लगा। उसने सोचा क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि देवरानी परेशान हो जाए। उसने अपने देवर से कहा, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने आभूषण धन कहाँ से मिल रहा है। तुझे इस पर पता लगाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि कहाँ से लेकर आए रही है। यूँ ही तो कोई किसी को ऐसा सारा इतना धन नहीं दे रहता। इसको कौन ऐसा इंसान है कि इतने सोने चांदी या जवाहरात दे रहा है। पता करो आखिर क्या मामला है। भाभी के सिखाने पर पत्नी के बारे में इतना सब सुनने के बाद उसके पति के मन में अपनी पत्नी के लिए शक पैदा हो गया। ये तो हर घर की हालत होती है कि जेठानियाँ जो होती हैं, हर घर में नहीं तो कुछ तो होती हैं जो कि अब जेठानियाँ जो होती हैं देवरानियों से जलन करती हैं। तो इसलिए या देवरानियाँ जो होती हैं जेठानियों से जलन करती हैं। तो ऐसा ही होता है। यही घटना इस कहानी में भी है। उसकी हर बात को बेशक भरी निगाहों से देखने लगा उसका पति। एक दिन इस बारे में उसने उसके पत्नी से अपनी बात की। खुद के लिए अपने पति से ऐसा सब सुनने के बाद वह जो छोटी बहू थी वो दुखी हो गई। उसने सीधे अपने नाग भाई से मुलाकात कराई और अपने पति द्वारा कही गई बातों को, सारी बातें अपने भाई को बताई, नाग देवता को बताई। अपनी बहन को दुखी देख करके नाग को बहुत गुस्सा आया। वो सीधे अपनी बहन के पति से मिला और बोला कि अपनी बहन को जेवरात और तो दूसरे तोहफे मैंने दिया है, तुम्हें उस पर किसी की तरह का शक करने की ज़रूरत नहीं। वो बहुत ही अच्छी है। अगर आगे से कुछ भी तुमने ऐसा सोचा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं तुम्हें भी खा जाऊँगा। नाग से ये सब सुनने के बाद सेठ के बेटे ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद ऐसी बातें आपकी बहन के लिए नहीं करूँगा। आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए, मैं आपकी बहन को किसी तरह दुख नहीं होने दूँगा। इतना कहकर वो सीधे घर गया और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। उसके बाद दोनों खुश रहने लगे। इसी तरह सेठ की बहू हर तरह मुसीबत में अपने भाई को याद करती और परेशान जब होती तो उसके भाई आके, नाग देवता आके सभी कष्ट दूर कर देते। तो इसलिए आज भी नाग देवता नाग पंचमी पड़ रही है जो कि सोमवार के दिन है। तो आप भी नाग देवता का पूजन कीजिए और सभी महिलाओं को नाग पंचमी को दिन मिल करके कथा सुननी चाहिए और नाग देवता का पूजन करनी चाहिए और नाग देवता को घर में दूध रखना चाहिए और शिव जी को दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसे आपको क्या सीख मिलती है ये भी हमें कमेंट करके बताइए। आपको यदि कथा अच्छी लगे तो आगे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओ हर हर महादेव।